आदिवासी द्वारा जन आक्रोश महारैली के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, यदि आप कुर्मी जैसे जो अभी संगठनिक तौर पे वो रैली कर रहे हैं और उसे आप आदिवासी का दर्जा दे रहे हैं तो उलगुलान होगा, ये बहुत बड़ा उलगुलान होगा। जो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था वह तो एक झांकी था, उससे बड़ा पूरे देश में व्यापक रूप से यह बहुत बड़ा उलगुलान होगा। इसलिए आप सरकार से सचेत हो जाइए, किसी भी कीमत पे कुर्मी को जो है आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। दादा, वो लोग कहते हैं कि हमारा डीएनए भी आदिवासी डीएनए है, तो उस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? डीएनए आदिवासी बोल तो रहे हैं लेकिन जांच कराने के लिए कोई सामने नहीं आ रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं कि हमारा डीएनए आदिकाल से है तो आप जांच कराने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? आप अपना डीएनए देने के लिए सामने आइए, तब ना जांच होगा। जब डीएनए दीजिएगा तभी तो जांच होगा, बोलने से नहीं होता है। आप सामने आइए, डीएनए दीजिए, तब संभव होगा कि आप वैज्ञानिक रूप से आदिवासी है। हमारे 28 विधायक में कितने विधायक हमारे आदिवासी समाज के साथ है? आदिवासी समाज के साथ 2800 विधायक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से सामने भले नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका एक बड़ा तबका जो वोट बैंक है कुर्मी समुदाय भी है, वो नहीं चाहते हैं कि बड़े तबके पे जो है उनका वोट बैंक खराब हो। लेकिन हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप से हमारे 2800 विधायक है। आज का डेट में गालियों पे उतर आए हैं, वैसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? गाली दे रहे हैं, ये उनकी परवरिश, उनकी छवि को दर्शा रहा है कि कुर्मी समाज आप किस तरह से उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अपने आदिवासी समुदाय को हमारे द्वारा जो बहन बेटी है उनको आप गाली के संबोधन से संबोधित कर रहे हैं, यह काफी दुर्भाग्य है। यह आपकी परवरिश को दिखाता है कि आपके समुदाय में किसी तरह का कोई लहजा जो है वो व्यवस्थित रूप से नहीं है। हमारे बीच जो आदिवासी बेटी है, जो आप ट्रेंड में चल रही है, ज्योत्सना केरकेट्टा, जो बार बार जागरूक वाले भाषण दे रही है, उसके पक्ष में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। वह एक सामाजिक लड़ाई लड़ रही है, किसी राजनीतिक संगठन के बैनर तले लड़ाई नहीं लड़ रही है, या पूरे आदिवासियत की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूं और कहता हूं कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। पूरा आदिवासी संगठन आपके साथ खड़ा है। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि कुर्मी जाति लोग आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुर्मी लोग किसी भी हालत में आदिवासी की संख्या में नहीं आएगा। जहाँ हमारे भारत के आंदोलन में, लड़ाइयों में, फलासी के युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, उधर झांसी का युद्ध हुआ, कहाँ चित्तौड़ में युद्ध हुआ, चाहे कश्मीर का आदिवासी प्रथम आने में क्या घटना घटी, उस घटना में क्या कुर्मी जाति आधा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग काबुल से आए, काबुल से और उसके बीच में जो हम लोग आदिवासी लोग जो धार्मिक विधि के द्वारा इस हिंदुस्तान में हम लोग प्रवेश किया है और प्रवेश करके यहाँ पर हम लोग गांव ग्राम को बसाया। सिंधु नदी के नदी में हम लोग आजमगढ़ में बहुत आदिवासी मुंडा लोग वहाँ पर घर बनाया था, वहाँ मुंडाओं का राजधानी था आजमगढ़। जहाँ सिंधु घाटी है, मोहनजोदड़ो है, वो मुंडा शब्द है, हड़प्पा वो भी मुंडा शब्द है, जैसे तिब्बत भी मुंडा शब्द है। मुंडाओं का इस संसार में मुंडा को छोड़कर दूसरे जात की तो उसे हम लोग के पहले कोई जात नहीं आया था। उसके बाद यहाँ आरक्षण के प्रलोभन में कुर्मी जाति लोग अपना जात को बदलना चाहते हैं। जैसे हम 5% के लोग हैं, हम 5% के रहने वाला है। जैसे लोमटू हुआ, हम लोग का दोगला राजा तमाड़ का वो आदिवासियों के जमीन को लूट करके वहाँ पर महतो लोगों को बसाया गया है। जैसे बुंडू बांध है, क्या महतो बनाया है? हम आदिवासी लोग बनाया है बुंडू का बांध। ना आज तक कोई सरकार बनाया है, कोई राजा बनाया है, कोई नहीं बनाया। हम लोग आदिवासी लोग उस बांध को बनाया है। उस तरह का बात है। आदिवासी लोग, आदिवासी ही इस धरती का प्रथम मानव है और कोई यहाँ पर आदिवासी किसी भी हालत में आदिवासी महतो लोग नहीं आएगा। क्या हम लोगों के धार्मिक विधि विधान में उन लोग को शामिल है? हम लोग को धार्मिक विधि से उन लोग को जुड़े हुआ है। हम लोग प्राकृतिक देवी देवताओं को मानते हैं। जैसे हम लोग जंगल है, नदी है, उस को हम देवता मानते हैं। चांद है, सूरज है, उसे हम लोग देवता मानते हैं। वो कुर्मी जाति क्या उन लोगों में पूजा करता है? हम लोग पता 3 तो देवता मूल है, इकिरबुंगा, बुरुबुंगा और सिमबुंगा है। 3 तो मूल देवता है। उसी के छाया में इधर थी जीता है। उसके बाद और अब मैं सोचे मैं कुर्मी के वंशज है मैं। उसका जैसे छोटापुर भी तो नागो मुंडा और चुटिया मुंडा के नाम से घोषित है।
अपना से इतना ही कहते हैं। बाबा, उनका कहना है कि आज़ादी के पहले हम लोग भी जनजाति सूची में शामिल थे, हाँ। लेकिन आज़ादी 1952 में हमारा उस लिस्ट से हटा दिया गया, तो उस विषय में क्या बोलना चाहिए? उस विषय में वो लोग भूल से उसमें शामिल हुए था, पहले क्यों नहीं शामिल हुए था? आज़ादी के पहले उनको आदिवासी का संज्ञा में था कि नहीं था? आज़ादी के पूर्व में उन लोग कहाँ थे, उस हमको बताइए। आपका बाबा परिचय क्या नाम हुआ? परिचय मेरा है अड़की है जी। अड़किया 5 परगनी आदमी है जी। बस इतने। देखिए, आज आदिवासियों का जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है और सभी के मन में यही बात है कि आदिवासी अब जागरूक हो गए हैं, वो अपना हक अधिकार कभी छीनने नहीं देंगे। बहुत दिनों तक आदिवासी इतने जागरूक नहीं थे जितने आज दिख रहे हैं, और आज सभी यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं कि आदिवासियों के हक अधिकार पर अगर आंच आया तो सभी आदिवासी एकजुट होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो लोग कहते हैं कि डीएनए हमारा आदिवासी डीएनए है, तो हमको भी हक मिलना चाहिए, उस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? ये तो इन लोग का फर्जी इतिहास गढ़ा हुआ है। ये लोग कभी आदिवासी थे नहीं और ये झूठा इतिहास बनाकर ये लोग फर्जी तरीके से आदिवासी बनना चाह रहे हैं, जिसका हम आदिवासी समाज जोरदार विरोध करते हैं। और आगे भी अगर इसी तरह का ये लोग फर्जी आदिवासी बनने के लिए प्रयास करेंगे तो हमेशा हम आगे खड़े रहेंगे इनका विरोध करने के लिए।